माहिरीन के एक पैनल ने देसी साख्ता कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक कंपनी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के ताउन से ये वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इस तरह हिंदुस्तान ने दूसरी वैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की माहिरीन की कमेटी ने कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की सिफारिश की है। एक ऐसे वक्त जब हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर कोविड-19 वैक्सीन दी जाने वाली है, तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इस सिलसिले में मशक की गई। इस मौके पर वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने अवाम से अपील की कि वो वैक्सीन की सलामती और इसकी असर पजीरी के बारे में अफवाहों और गलत मालूमात से गुमराह ना हो। वर्धन ने कहा कि पहले मरहले में इंतहाई तरजीही इस्तेफादा कुनिंदगान बशमूल 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि जुलाई तक 27 करोड़ अफराद को वैक्सीन देने का एक मंसूबा बनाया गया है। एहतजाजी किसान यूनियनों ने हुकूमत के साथ अगले दौर की बातचीत से कबल अपने मौक़िफ़ को सख्त करते हुए कहा है कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो 26 जनवरी को जब मुल्क यौम जमहूरिया मनाएगा, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। यूनियन के कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है, क्योंकि हुकूमत ने अब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए हैं। बरतानवी बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को राजपथ पर यौम जमहूरिया परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। किसान लीडर दर्शन पाल सिंह ने बताया कि मुजवज़ा परेड को किसान परेड का नाम दिया जाएगा और यौम जमहूरिया परेड के बाद यह परेड निकाली जाएगी। शहर औरंगाबाद के नाम की तब्दीली की तजवीज़ की कांग्रेस की जानिब से शदीद मुखालिफत के बाद शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस की मुखालिफत का रियासती हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस यूनिट के सदर बाला साहब थोराट ने 2 दिन कबल कहा था कि शहर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर से तब्दील करने की किसी भी तजवीज़ की पार्टी सख्ती से मुखालिफत करेगी। इस सूरत हाल पर शिवसेना ने कहा कि थोराट के बयान और कांग्रेस की इस मुज़ाहिमत का रियासत की 3 जमातों पर मुश्तमिल MVA हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शिवसेना के कायद संजय रावत ने इस तौक़े का इजहार किया कि इस मसले को महाविकास अघाड़ी के इजलास में हल कर लिया जाएगा। MVA की रुकन जमातों में कांग्रेस, शिवसेना और NCP शामिल है। थोराट ने कहा कि औरंगाबाद शहर के नाम को तब्दील करने की किसी भी तजवीज़ की इनकी पार्टी शिद्दत से मुखालिफत करेगी। शहर औरंगाबाद के नाम की तब्दीली से मुतालिक तनाज़े के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नासिक शहर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिससे औरंगाबाद जाने वाली RTC बसों के नाम को तब्दील कर दिया गया। नासिक MNS के अनुकोश पावर और दीगर सरगर्म अफराद ने ठक्कर बाजार बस स्टेशन में दाखिल होकर औरंगाबाद जाने वाली बस पर संभाजी नगर लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स को मुस्तक़बिल के हम्मा कौमी कंपनियां करार देते हुए कहा कि खुद इन्हिसारी आत्मनिर्भर के मकासद को पाने के लिए तवील सफ़र दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा में IIM संबलपुर का संग बुनियाद रखते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दहाकों के दौरान बैरूनी ममालिक में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNCs को हिंदुस्तान में तिजारत करते हुए फलते फूलते देखा गया है, लेकिन ये दहा हिंदुस्तानी MNCs का है। इस संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IIM संबलपुर का मुस्तक़बिल कैंपस न सिर्फ उड़ीसा की सकाफत और वसाइल को दिखाएगा, बल्कि उड़ीसा को मैनेजमेंट के शोबे में भी आलमी सतह पर पहचान दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन कानून 2019 की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ही वक्त में 3 तलाक देने वाले मुलजिम को अबूरी ज़मानत फराहम करने में कोई मसला नहीं होगा। इस कानून के तहत किसी भी मुसलमान को अपनी अहलिया को एक ही वक्त में 3 तलाक देने को सजाए जुर्म करार दिया गया है। ताहम अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत खातून की शिकायत पर मुलजिम बनाए गए शख्स जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी भी फराहम की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून की शक़ों के तहत एक मुस्लिम शौहर जिसने अपनी अहलिया को तलाक सलासा दी है, इसको कानून के तहत 3 साल की सजाए कैद हो सकती है। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन के हिंदुस्तान में आने के बाद भी टीका नहीं लेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें BJP की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। ये वैक्सीन BJP वालों की है, मैं इस पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। 2022 में जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हर किसी को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। अखिलेश ने दावा किया कि मुल्क में कहीं भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं फैला, बल्कि BJP ने सिर्फ अपोजिशन को डराने वबा का खौफ फैलाया है। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान और सदर BCCI सौरव गंगोली को दिल का दौरा पड़ने के बाद हफ्ते को वुडलैंड हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां इनकी हालत फिलहाल एंजियोप्लास्टी के बाद मुस्तहकम बताई गई है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़ और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गंगोली की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर गंगोली जनूबी कोलकाता के बहाला में अपनी रिहाइशगाह पर वर्जिश कर रहे थे कि अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद वो बेहोश हो गए, जिसके बाद इन्हें वुडलैंड हॉस्पिटल ले जाया गया।
गंगोली के बड़े भाई आशीष गंगोली ने कहा कि साबिक कप्तान का एंजियोग्राम किया गया है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने जिस किताब का इजरा किया, इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी हमारे दौर के सबसे बड़े हिंदू मुहिब्बे वतन थे। 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब महात्मा गांधी के 1851 से 1909 के बीच लिखे गए मज़ामीन पर मबनी है। राष्ट्र सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक किताब का इजरा किया। इस किताब में बाबा कौम महात्मा गांधी को हिंदू देशभक्त करार दिया गया है। भागवत के मुताबिक महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी हुब्बुल वतनी मेरे धर्म से निकलती है। एक बात साफ है कि हिंदू हैं तो इसकी बुनियाद में हुब्बुल वतनी होती है। समाजवादी पार्टी लीडर व रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के हिंदू देशभक्त वाले बयान पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि हिंदू देशभक्त होते हैं, इनके खून में देशभक्ति होती है। इस तरह के बयानात देकर मोहन भागवत जी आप मुल्क को तकसीम करने की कोशिश ना करें। अबू आसिम आजमी ने मोहन भागवत को नसीहत करते हुए कहा कि अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह ये कौन थे? उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब में हर किसी का हिस्सा है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने आज़ादी की जंग लड़ी है। राष्ट्र सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू है तो वो मुहिब्बे वतन होगा और ये इसका बुनियादी कैरेक्टर और टीचर है। संघ सरबराह ने महात्मा गांधी के इस तबसरे का हवाला देते हुए ये बात कही जिसमें उन्होंने कहा था कि हुब्बुल वतनी की जड़ इनके मजहब में है। वहीं मोहन भागवत के इस बयान के बाद एआईएमआईएम के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके इन पर पलटवार किया है। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, क्या भागवत जवाब देंगे? गांधी जी के कातिल गॉडसे के बारे में क्या कहना है? अब जबकि जो बाइडेन अमेरिकी सदर के ओहदे पर फायद होने वाले हैं, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग वी ने आज इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुंतखब सदर शिकस्त खुर्दा सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पैदा हुए इख्तलाफात को दूर करने के लिए इक़दामात करेंगे और दोनों ममालिक के माबिन बाहमी ताल्लुकात मामूल के मुताबिक लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त एक नए दोराहे पर हैं। उन्होंने ये बात मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। शिकस्त खुर्दा सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो बयान में अपने दौरे इख्तिदार में हासिल होने वाली कामयाबियों के बारे में बात करते हुए कहा है कि इन कामयाबियों को याद रखा जाएगा। ट्रंप ने अब तक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के खिलाफ शिकस्त को रस्मी तौर पर कबूल नहीं किया है। उन्होंने तमाम फ्लोरिडा में मौजूद इनके रिजॉर्ट से व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ट्विटर पर एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में हासिल होने वाली कामयाबियों की तारीफ की है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कोरोना वैक्सीन के शहर में वाक़ तिलक नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया और कोरोना वैक्सीन के रिहर्सल के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर ने सेंटर का तफसीली मुआयना किया और मेडिकल व हेल्थ स्टाफ से मुख्तलिफ उमूर पर तबदला ख्याल किया। उन्होंने इन अफराद से भी मुलाकात की जिन्हें वैक्सीन दिया गया। गवर्नर ने अपने शौहर मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पी सौंदरराजन के साथ मरकज़ का मुआयना किया जिससे तिब्बी अमले के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की काफ़ी हौसला अफजाई हुई। गवर्नर सौंदरराजन खुद पेशे से डॉक्टर हैं। रियासत तेलंगाना में 7 बल्दियात व कॉरपोरेशंस के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए इंतखाबी तैयारियां शुरू कर देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़रे के ग्रेटर वरंगल खम्मा म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के साथ अच्चमपेट, सिद्दीपेट, जरचल्ला और कुत्तूर म्यूनसिपलिटीज़ के एक साथ इंतखाबात मुनक़िद करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। अप्रैल या मई में इंतखाबात मुनक़िद होने के क़वी इम्कानात हैं। मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने तब्दीली मजहब क़ानून को दस्तूर के खिलाफ करार देते हुए इसे बीजेपी की जानिब से तबके को खुश करने की कोशिश करार दिया। मौलाना ने कहा कि दस्तूर हिंद कोई नया नहीं है। इस आइन ने हिंदुस्तान के हर शहरी को कई बुनियादी हुकूक अता किए हैं जिसमें एक तब्दीली मजहब का भी हक़ दिया गया है। किसी भी शख्स को अपने मजहब की तब्दीली का हक़ हासिल है, लेकिन इस तरह के ज़ालिमाना क़ानून सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि इस्लाम के हक़, मसावत और बराबरी के उसूलों से मुतासिर होकर कोई इस्लाम कबूल ना करें। दरअसल ये कानून दीगर अबनाए वतन की इस्लाम से क़ुर्बत, मोहब्बत और मुशर्रफ व इस्लाम होने से रोकने के लिए बनाया गया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुखबेंदर रेड्डी ने कहा कि केटीआर में चीफ मिनिस्टर बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं और वो इस ओहदे के लिए भी अहल हैं। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि टीआरएस के हलकों में केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने के ताल्लुक से क्या बातचीत हो रही है वो इससे लाइल्म है। असेंबली हल्के नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाबात में इनके मुकाबला करने से मुतालिक अफवाहों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सुखबेंदर रेड्डी ने कहा कि इन्हें मुकाबला करने के लिए कोई दबाव नहीं है और ना ही पार्टी ने इस सिलसिले में मुझसे कोई बात की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने आज तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा करते हुए स्पेशल पुलिस के आला अहदेदारों को साल नौ की मुबारकबाद दी और स्पेशल पुलिस के मुख्तलिफ बटालियनों के कमांडर्स
ایڈیشنل کمانڈنٹ سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس نے اس موقع پر ہتھیار بند جوانوں کے لیے ایک ہینڈ بیگ کی رسم اجرا بھی انجام دی، جسے اسپیشل پولیس کی بٹالینوں کے ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والے شعبے کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ سرکاری اقامتی اسکولز میں پی ای ٹی کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کا مطالبہ کرتے ہوئے پی ای ٹی امیدواروں نے چیف منسٹر کی سرکاری رہائش گاہ پرگتی بھون کے گھیراؤ کی کوشش کی، جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ ان امیدواروں نے الزام لگایا کہ 616 پی ای ٹی عہدوں کے لیے اہل قرار دیے گئے امیدواروں کو تاحال مکتوب تقررات حوالے نہیں کیے گئے۔ احتجاجیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاست بھر میں فوری طور پر پی ای ٹی اور پی ڈی فزیکل ڈائریکٹرز کے مخلوعہ عہدوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کرے۔ پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے گوشامل پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا اور جہاں بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔